हेलो फ्रेंड्स, तो टाइम एंड वर्क के 8th लेक्चर के बाद फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइप एंड सिस्टम यानी कि नल और टंकी के बारे में। तो बेसिकली इसमें हमको तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक तो होगा इनलेट पाइप, और एक होगा सिस्टम, और एक होगा आउटलेट पाइप्स, और एक होगा हमारे पास होल। ठीक है, तो इनलेट पाइप को हम लोग फिलिंग टैप भी बोलते हैं। फिलिंग टैप यानी कि भरने वाला नल, और सिस्टम को हम लोग बोलते हैं टैंक या फिर टंकी हिंदी में। ठीक है, आउटलेट पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी पाइप, एम्प्टी पाइप या फिर एम्प्टी टैप यानी कि खाली करने वाला नल। और होल को क्या बोलते हैं हम लोग? छिद्र बोलते हैं। ठीक है, छिद्र। और यहाँ से क्या होगा? हमारे पानी का रिसाव होगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा? हमारे पानी का रिसाव होगा। तो चलिए एक हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं। अच्छा, इसमें टाइम एंड वर्क में और पाइप एंड सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो फिलिंग टैप होगा इसके काम को हम लोग क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, और जो पानी को बाहर निकालेगा उसके काम को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। तो होल भी क्या करेगा? पानी को बाहर निकालेगा, तो इसलिए इसके काम को भी हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अच्छा, इसमें हम लोग एफिशिएंसी के बारे में समझ लेते हैं। इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं एफिशिएंसी के बारे में। इसमें इस चैप्टर के अंदर एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? तो यूनिट टाइम में निकाला गया, यूनिट टाइम में निकाला या फिर भरा गया जल, भरा गया जल। ठीक है, यूनिट टाइम में जो पानी भरेगा या फिर निकालेगा उसको हम लोग बोलेंगे एफिशिएंसी। चलिए एक हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक है टैंक, और यहाँ पे हम लोग टैंक का डायग्राम बना लेते हैं। और यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास छोटा सा टैंक में लीकेज हो रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक लगा देते हैं आउटलेट टैप, जो पानी को क्या करेगा? बाहर निकालेगा। और यहाँ पे एक हमारे पास क्या है? इनलेट पाइप है, और इसके अंदर यहाँ से पानी क्या हो रहा होगा? भर रहा होगा। ठीक है, मान लेते हैं कितना पानी इसके अंदर भर चुका है। और यहाँ से आउटलेट पाइप से पानी बाहर निकल रहा होगा, और लीकेज यानी कि होल से ही पानी क्या हो रहा होगा? लीक हो रहा होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं ए। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। इसको हम लोग बोल देते हैं ए पाइप, और इसको बोल देते हैं बी पाइप, और इसको बोल देते हैं सी। ठीक है, मान लेते हैं कि ए पाइप जो है ये 10 मिनट में पूरी टंकी को भर देता है, और बी जो है 20 मिनट में टैंक को क्या कर देता है? खाली कर देता है। और ये क्या कर देता है? मान लेते हैं कि 40 मिनट में टैंक को पूरी तरीके से क्या करता है? खाली कर देता है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए तीनों नल को अगर हम लोग एक साथ स्टार्ट कर दें, तब क्या होगा? तब जो टैंक है कितने टाइम में कम्प्लीटली फिल हो जाएगा? चलिए तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? टोटल वर्क या फिर टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। ठीक है, यानी कि टैंक के अंदर कितना पानी आ सकता है। तो ए जो है 10 मिनट में टैंक को क्या कर देता है? भर देता है। और बी जो है 20 मिनट में टैंक को खाली कर देता है। और सी जो है 40 मिनट में टैंक को क्या कर देता है? खाली कर देता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। टैंक की कितनी कैपेसिटी है? तो 10 और 20 40 कैल्शियम कितना हो जाएगा? तो डेफिनेटली कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। टाइम एंड वर्क में ये होता था हमारा टोटल वर्क, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? टैंक कैपेसिटी। ठीक है, टैंक कैपेसिटी यानी कि टैंक के अंदर कितना लीटर पानी आ सकता है। तो ये 40 यूनिट बोल दीजिए, 40 यूनिट या फिर 40 लीटर। ठीक है, ए जो है 10 मिनट में 40 यूनिट पानी भरता है, तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा? 4 यूनिट। और बी जो है 20 मिनट में 40 लीटर पानी भरता है, तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा? 2 लीटर। और सी जो ये बी क्या करेगा? खाली करेगा। तो जो खाली करेगा उसके काम को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और जो पानी को भरेगा उसके काम को हम लोग क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, और सी भी क्या करता है? 40 मिनट में 40 यूनिट पानी या फिर 40 लीटर पानी क्या करता है? खाली करता है। तो 1 मिनट में कितना यूनिट पानी खाली करेगा? 1 यूनिट। अब हमको क्या निकालना है कि अगर तीनों टैप को अगर एक साथ अगर हम खोल देते हैं तो टैंक कितने टाइम में कम्प्लीटली फिल हो जाएगा या फिर भर जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास टोटल टाइम है। हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? टोटल कैपेसिटी या फिर टोटल वर्क आ चुका है। तो हम लोग को निकालना है अगर टाइम टेकन बाई ए बी एंड सी, तो क्या ऊपर रखते हैं हम लोग? न्यूमरेटर में रखते हैं टोटल वर्क,
या फिर टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक डिवाइड बाई तीनों का एफिशिएंसी। तो तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 -2 -1 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 1, यानी कि टैंक को भरने में कितना टाइम लग जाएगा 40 मिनट का टाइम लग जाएगा। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए आज के पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक नल हमारे पास ए है जो क्या कर देता है 8 घंटे में टंकी को भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लगते हैं। ठीक है, 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लगते हैं, यानी कि नल ए के साथ साथ हमारे पास एक नल बी भी है जो क्या करता है इस टैंक को खाली करता है। ठीक है, जिसके वजह से हमको 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, यानी कि पहले कितना टाइम लग रहा था तो 8 घंटा, अब 2 घंटा एक्स्ट्रा यानी कि टोटल 10 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ से 8 और 10 का हम लोग क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा टोटल कैपेसिटी, यानी कि टैंक के अंदर टोटल 40 लीटर वाटर आ सकता है। ठीक है, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा और ये 4 बार में, यानी कि ए और बी जो है मिलकर 1 मिनट या फिर 1 घंटे में 4 यूनिट या 4 लीटर पानी को क्या करते हैं भरते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ए का एफिशिएंसी कितना है, ए जो है 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है। इसका मतलब ये है यहाँ पे ए और बी का एफिशिएंसी कितना आ रहा है 4 यूनिट आ रहा है या फिर 4 लीटर बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बी है वो 1 लीटर पानी क्या कर रहा होगा खाली कर रहा होगा। ठीक है, फिर क्या बोला हमसे कि भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। यहाँ पे मैं छूट गया है। ठीक है, यह छेद कितना समय लेगा, तो हमको पूछा है कि जो बी है, बी जो है इस टंकी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि टाइम टेकन बाई बी। तो टोटल काम कितना 40 डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ बी, बी का एफिशिएंसी कितना 1, यानी कि टोटल पानी जो है वो 40 घंटे में क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, हमारे पास एक नल ए है और एक नल बी है। ए किसी टैंक को भरने में 10 मिनट का टाइम लेता है और बी जो है 20 मिनट का टाइम लेता है। फिर क्या बोला हमसे आगे, टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली होती है, यानी कि एक हमारे पास एक नल मान लेते हैं कि हमारे पास सी है जो टंकी को 40 मिनट में क्या कर देता है खाली कर देता है। चलिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क। तो 10, 20 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो डेफिनेटली 40 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग एलसीएम वाले चैप्टर में एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। या फिर एक मेथड ये भी था कि जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, हम लोग उस पर फोकस करेंगे। अगर दिए गए छोटे नंबर से डिविजिबल है तो बड़ा वाला ही नंबर क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए जो है वो क्या करता है 10 मिनट में 40 यूनिट पानी भरता है, तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा 4 यूनिट, और ये 2 और ये 1। लेकिन इसमें हमसे क्या बोला है कि जो सी है वो क्या है लीकेज, यानी कि होल की वजह से क्या होता है 40 मिनट में टंकी खाली हो जाती है, यानी कि सी के काम को हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। फिर क्या बोला आगे, खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि हम लोग जब एफिशिएंसी लेंगे तो ए का भी लेंगे, बी का भी लेंगे और साथ में सी का भी लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि टोटल हमारे पास काम कितना है 40 काम है, यानी कि हमको क्या निकालना है टाइम टेकन बाई ए बी एंड सी। तो टोटल काम कितना 40 डिवाइड बाई तीनों का हम लोग एफिशिएंसी ले लेंगे। तो 4 तो 6, 6 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा, और 5 से इसको काट सकते हैं 5/40, यानी कि 8 मिनट में क्या हो जाएगा टंकी पूरी तरीके से भर जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने क्या बोला हमसे कि किसी टंकी का 3/5 भाग, तो ऐसा टाइप भी हम लोग टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हैं। 3/5 यूनिट काम करने में अगर 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट का, तो कंप्लीट काम करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे 5 से 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, 50 डिवाइड बाई 3 मिनट का टाइम, यानी कि टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा 50 डिवाइड बाई 3 मिनट। आगे क्या बोला है कि शेष भाग को करने के लिए कितना समय चाहिए। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक किसी काम को कर रहा है 3/5 भाग, काम का 3/5 भाग काम कर रहा है। अब बी जो है शेष काम करने के लिए आ गया। ठीक है, बी जो है शेष काम को करने के लिए आ गया। तो टोटल काम कितना है 1 यूनिट, टोटल काम का मतलब होता है 1 यूनिट, ये होता है हमारा टोटल काम। अब टोटल काम को हमको क्या करना है, टोटल काम में से
जो काम ए ने कर दिया उस काम को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ए ने कितना काम किया है, 3/5 यूनिट पानी इसने क्या कर दिया है, खाली कर दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2/5 यूनिट, 2/5 यूनिट। 1 यूनिट पानी को भरने में कितना टाइम लग रहा है, 50/3। तो 2/5 यूनिट को पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 50/3 इंटू 2/5। 5 इसको काट लेते हैं, 10 बार में कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारे पास आंसर, 20/3। अब इसको 3 से काट सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18, यहाँ पे 6 हो जाएगा और डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। यानी कि अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, इसको अगर हम सेकंड में चेंज करें तो यहाँ पे हम लोग 60 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3 2 जा 6 और 0, यानी कि 6 मिनट और 20 सेकंड का, सॉरी 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 2 20, ये 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 40 सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या हमसे बोला है कि इसमें बोला है कि 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ए, बी और सी जो है किसी टंकी को भरने में 6 घंटे का टाइम लेते हैं। इन्हें इकट्ठा खाली टंकी में खोल दिया गया और 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया। चलिए इसको टाइम लाइन से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग टाइम लाइन का ग्राफ, इसको सेम जो है टाइम एंड वर्क की तरह ही हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है कि 2 घंटे बाद जो सी है वो काम को क्या कर देता है, लेफ्ट कर देता है। लेकिन हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 घंटे तक तो सी ने भी काम किया होगा, यानी कि तीनों ने 2 घंटे तक मिलकर काम किया होगा, ए बी सी। ठीक है, फिर 2 घंटे के बाद क्या होता है, आफ्टर 2 आवर फिर जो है सी इसमें से लेफ्ट हो जाता है। सी क्या होता है, काम को छोड़ देता है, यानी कि सी को क्या कर दिया जाता है, सी वाले नल को क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, फिर इसमें क्या बोला है कि ए और बी ने शेष काम, यानी कि रिमेनिंग काम को वो 7 घंटे में ए और बी मिलकर करते हैं। यानी कि रिमेनिंग काम को 7 घंटे में ए और बी मिलकर करते हैं। फिर हमसे क्या पूछा है कि अकेले सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए इसको भी लोग निकाल लेते हैं। पहले तो हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि टोटल काम जो है वो 6 घंटे में हो जाता है। 6 घंटे में ए बी और सी मिलकर इस काम को करते हैं। तो एक तरह से ये क्या हो गया, हमारा टोटल वर्क हो गया। और उसको हम लोग बोल सकते हैं W1 यानी कि पहला काम, और उसको बोल सकते हैं W2। तो हम इसको ऐसे भी इक्वेट कर सकते हैं, 2 ब्रैकेट में A प्लस बी प्लस सी प्लस 7 इन ब्रैकेट A प्लस बी इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ A प्लस बी प्लस सी। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस साइड ला देंगे, राइट साइड। तो ये कितना हो जाएगा, 7A प्लस बी, और 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 टाइम्स ऑफ A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 4A और यहाँ पे कितना 7A, तो 4A को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3A हो जाएगा। फिर इसमें से अगर हम 4B को इस साइड लाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 3B हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C में कितना आ जाएगा, 4C। तो यहाँ से हम लोग A B और C का हम लोग रेशियो देख सकते हैं कितना आ रहा है, 3 को नीचे ला देंगे यानी कि 4/3 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, A प्लस बी डिवाइड बाई सी का जो रेशियो होगा वो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क था कितना हमारा, यहाँ पे टोटल वर्क कितना था यहाँ पे हमारा, तो हम देख सकते हैं कि टोटल वर्क जो है हमारे पास, ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ए बी सी का हम लोग एफिशिएंसी इसमें रख देंगे। तो ए बी सी 1 घंटे में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी और सी के काम को अगर हम लोग ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 7 घंटे आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7 घंटे आ जाएगा। तो इसको यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं टोटल वर्क। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे ए बी और सी की जगह पे 7, यानी कि 6 इंटू ए बी सी 1 घंटे में कितना यूनिट काम करते हैं, 7 यूनिट काम करते हैं। तो 6 घंटे में कितना काम करेंगे, 42 यूनिट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है कि सी अकेले इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, यानी कि हमसे पूछा है टाइम टेकन बाई सी। तो 42 डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ सी। सी का एफिशिएंसी इसमें कितना दिया है, 3 दिया है। तो 3 से इसको हम लोग काट लेते हैं, 3 1 3 और 3 4 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 14 आवर का टाइम लगेगा। यानी कि जो सी टैप है, जो सी वाला नल है, वो 14 घंटे में टैंक को क्या कर देगा, खाली कर देगा। यानी कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि एक हौज में 3 पाइप हैं। ठीक है, पहले 2 पाइप इसे क्रमशः 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक नल है ए
एक नल है बी और एक नल है सी। और ए जो है 3 घंटे में क्या कर सकता है, टैंक को भर सकता है। दूसरा 3 घंटे 45 मिनट, 45 मिनट का मतलब होता है अगर 45 मिनट को हम लोग घंटे में चेंज करते हैं तो 60 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, और इसको हम लोग 15 से काट लेंगे तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा और ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 सा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 3 कितना हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से हम लोग 3 और 15/4 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम वाले चैप्टर में मैंने बता दिया है कि जब भी हम लोग फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं तो कैसे लेते हैं, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर में लेते हैं हम लोग एलसीएम और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में लेते हैं हम लोग एचसीएफ। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या 3 है और यहाँ पे 15/4 है, और सी जो हमारे पास है वो 1 घंटे में क्या करता है, खाली कर देता है। तो चलिए इसको भी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग साथ में ले लेते हैं। तो 1 और 3 15/4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, 3 है, 15 है और 1 है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर वही कंसेप्ट कि जो बड़ा वाला नंबर है अगर दिए गए छोटे नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, बड़ा वाला ही नंबर हो जाएगा। और इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं तो 1 मानेंगे, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं तो 1 मानेंगे। तो 1 और 4 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 ही होता है। तो 15 डिवाइड बाई 1 का मतलब 15 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि ए जो है 3 घंटे में 15 यूनिट पानी भरता है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना यूनिट पानी भरेगा, तो 5 यूनिट। हम बात करते हैं कि बी जो है 15/4 घंटे में 15 यूनिट पानी भरता है, तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली हम लोग एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी करते हैं, सॉरी टाइम करते हैं। तो जब हम लोग 15/4 को डिवाइड कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें हमसे क्या बोला है कि यदि तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोला गया तो हौज कब खाली हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमको टाइम बताना है कि कब जो है टैंक हमारा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग काम निकाल लेते हैं। टोटल काम तो यहाँ पे हमारा हो चुका है, ये क्या हो गया हमारे पास टोटल वर्क हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं कि नल जो ए है वो 1 बजे स्टार्ट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, 1 बजे स्टार्ट होगा और 1 बजे से लेकर ये 3 बजे तक काम करेगा, यानी कि ये काम कितना करेगा, 2 घंटे काम करेगा। अब ए जो है 1 घंटे में कितना यूनिट काम कर रहा है, 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 2 घंटे में कितना काम करेगा, तो 10 यूनिट काम करेगा। अब हम बात करते हैं बी के बारे में। तो बी जो है 1 घंटे में 4 यूनिट काम कर रहा है, सॉरी 1 घंटे में 4 यूनिट काम कर रहा है। तो बी की बात करें तो बी को कब खोला जा रहा है, 2 बजे खोला जा रहा है, यानी कि 2 से लेकर 3 बजे तक ये काम करेगा, यानी कि 1 घंटे काम करेगा, 1 घंटे काम करेगा। और 1 घंटे में कितना काम करता है, 4 यूनिट काम करता है, यानी कि ये 1 घंटे में 4 यूनिट काम करेगा। अब बात करते हैं कि ये तो पहला घंटा रहा, ये दूसरा घंटा, और तीसरे घंटे में बात करें तो ए, बी और सी को साथ में खोला जाएगा। ठीक है, और ये 1 घंटे के लिए 5, या फिर इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग और इजी तरीके से करते हैं। ये तो रहा 1 बजे का कहानी। ठीक है, ये है 1 बजे की कहानी और ये 2 बजे। तो टोटल काम यहाँ से कितना हो जाएगा, 14, यानी कि ए और बी ने कितना पानी भर दिया है, 14 यूनिट पानी भर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 3 बजे क्या होगा। 3 बजे, अब 3 बजे क्या होगा कि ये तीनों नल को, मतलब तीनों नलें क्या रहेंगी, खुली हुई रहेंगी। ठीक है, तीनों नलें एक साथ खुली, यानी कि इस 14 यूनिट पानी को, इस 14 यूनिट पानी को जो है तीनों मिलकर क्या करेंगी, भरेंगी। 14 यूनिट पानी को ए, बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, तो सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो सी खाली कर रहा है तो इसके काम को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 15 में से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 6 बच जाएगा, यानी कि 6 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम लोग काट लेते हैं, 3 बार में कटेगा और ये 7 बार में। ठीक है, 3 दूनी 6 और कितना बच जाएगा, 2 सही 1/3। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 घंटे, और इसमें हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मिनट में चेंज करने के लिए। तो 3 2 ज़ा 6 और 0, यानी कि 2 घंटे 20 मिनट। ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा कम समझ में आया होगा तो इसको आप फिर से भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि एक पाइप की गति दूसरे पाइप की गति से क्या है, 3 गुनी है,
मान लेते हैं हमारे पास एक पाइप ए है और एक पाइप बी है, ठीक है। और मान लेते हैं कि बी पाइप की जो गति है वो कितना है, 1 है। तो ए पाइप की गति कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें बोला है कि एक पाइप की गति दूसरे पाइप की गति से 3 गुनी है। यानी कि बी का मान लेते हैं कि जो स्पीड है वो 1 है, तो ए का स्पीड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, हमारे पास एफिशिएंसी है, ठीक है। फिर क्या बोला है कि यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दें तो धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा। चलिए तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं ऐसे टोटल वर्क या फिर टोटल कैपेसिटी। टोटल वर्क निकालेंगे तो ये 36 मिनट में क्या करते हैं, खाली टंकी को भर देते हैं, ठीक है, 36 मिनट में। और ये 1 मिनट में कितना यूनिट पानी भर रहे हैं, तो 4 यूनिट पानी भर रहे हैं। तो 36 मिनट में कितना हो जाएगा, देखिए 36 का अगर आपको टेबल नहीं आता है तो 30 का टेबल पढ़िए, ठीक है। 3 चौका 12 यानी कि 120 और 6 चौका 24 कितना हो जाएगा टोटल, 120 और 24 मिलकर 144 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो टैंक की कैपेसिटी है वो कितना है, 144 लीटर की कैपेसिटी है, ठीक है। फिर क्या बोला है कि इसे धीमी गति वाला पाइप इसे कितने टाइम में भर लेगा। यानी कि हमसे क्या पूछा है, टाइम टेकन बाई बी का स्पीड क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कम है, ए से क्या है स्पीड कम है, तो 144/1 तो कितना आ जाएगा, 144 लीटर, सॉरी मिनट। ये टाइम है ना, ये ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये लीटर नहीं होगा, ये क्या होगा, मिनट होगा। यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम, तो इसमें क्या दिया है हमको, 3 नल ए, बी तथा सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं, ठीक है। ए, बी और सी जो है किसी टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। यदि सी की गति बी की गति से दोगुना हो, चलिए हम लोग यहाँ पे रेशियो बना लेते हैं, ए, बी और सी। तो इसमें क्या बोला है, सी की गति बी से दोगुना हो। मान लेते हैं कि बी का स्पीड है 1, तो इससे दोगुना कितना हो जाएगा, इसका दोगुना अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला है कि बी की गति ए से दोगुनी है, ए से दोगुनी किसकी गति है, बी की है, ठीक है। यानी कि बी का आधा क्या होगा, ए होगा। चलिए इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं। तो 1 का हाफ कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रेशियो आ गया, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें तो पूरे में क्या कर देंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 और यहाँ पे 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल रेशियो क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है। और पानी जो कितने घंटे में भर देते हैं, तीनों मिलकर 5 घंटे में। तो यहाँ से हम लोग अगर टोटल कैपेसिटी निकालें, टोटल कैपेसिटी या फिर टैंक की जो धारिता है, टैंक में कितना पानी आएगा, तो 5 घंटे में ये कितना पानी भर रहे हैं, 1 घंटे में 7 यूनिट पानी भर रहे हैं। यानी कि टोटल टैंक की कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 35 लीटर, ठीक है। फिर क्या बोला है कि नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। यानी कि हमसे पूछा है टाइम टेकन बाई ए। तो पानी कितना है, पानी कितना भरना है हमको, सॉरी खाली कितना करना है, 35 लीटर। 35 लीटर पानी है और इस 35 लीटर पानी को कौन खाली करेगा, ए करेगा। और ए जो है 1 घंटे में कितना पानी खाली करता है, तो 1, यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर लेंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 35 घंटे में क्या हो जाएगा, पानी खाली हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला हमसे कि 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 मिनट 7 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। ए जो है 6 मिनट और बी जो है 7 मिनट में भर सकते हैं। ए आरंभ से करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो बारी बारी से जब भी बोलेगा तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया हमारा, ऑल्टरनेट डे वाला। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ऑल्टरनेट डे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है टाइम एंड वर्क का, ऑल्टरनेट डे वाला, तो वो वाला आप देख लेंगे तो ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर भी यहाँ पे ब्रीफली आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो 6 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हमको पता है ये दोनों क्या आपस में को प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबर का एलसीएम इनका प्रोडक्ट होता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 × 7 कितना हो जाता है, 42 हो जाएगा। यानी कि टोटल कैपेसिटी कितना 42 लीटर का है, ठीक है। तो ए जो है 6 मिनट में 42 लीटर पानी भरता है, तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, तो 7 लीटर, ठीक है। और ये जो है बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 6 लीटर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग 2 मिनट के काम को अगर हम लोग एनालिसिस करें तो 2 मिनट में कितना पानी भर रहा होगा, तो 6 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा, 13 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। 6 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा, 13 यूनिट हो जाएगा। काम हमको कितना करना है, पानी को कितना भरना है, 42 लीटर पानी भरना है। तो 13 को 42 के आसपास ले जाना, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से। तो 13 × 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा,
ठीक है। और सिमिलरली यहाँ भी हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 टू ज़ा कितना हो जाएगा, 6 मिनट हो जाएगा। यानी कि 6 मिनट में कितना पानी भर रहा होगा, 39 लीटर, ठीक है। लेकिन पानी कितना भरना है हमको, 42 लीटर पानी भरना है। यानी कि पानी बच कितना गया, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो हमारे पास रिमेनिंग वाटर है वो कितना है, 3 लीटर का है। 3 लीटर क्या है हमारा रिमेनिंग वाटर है, ठीक है। अब इस रिमेनिंग काम को करने के लिए कौन आएगा, तो डेफिनेटली ए आएगा। कौन आएगा, ए आएगा, क्योंकि जो काम को स्टार्ट करता है, देखिए यहाँ से क्या बोला हमको, ए आरंभ करता है, यानी कि जो काम को स्टार्ट करता है रिमेनिंग काम को वही कंप्लीट भी करता है, ठीक है। ये हम लोग टाइम एंड वर्क में कंप्लीट इसका जो मीनिंग है वो हम लोग समझ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग उस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि जो बचे हुए काम को कौन करने आएगा, यानी कि टाइम टेकन बाय, अगर हम लोग ए यहाँ से देखें तो इस 3 लीटर पानी को कम्प्लीटली फिल करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा। और ए जो है 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, 7 पानी भर रहा है, यानी कि 3/7 मिनट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि टोटल टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर यहाँ से हम लोग निकाले टोटल टाइम तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना मिनट टाइम लग रहा था, 6 मिनट। 6 मिनट में 39 लीटर जो है पानी कम्प्लीटली क्या हो रहा, फिल हो रहा था, यानी कि 6 मिनट और यहाँ पे हम लोग 3/7 को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6:3/7 मिनट, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के, यहाँ पे इस होगा, इस पाइप के व्यास का दोगुना है, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक पाइप मान लीजिए कि ए और एक पाइप है हमारे पास बी, ठीक है। मान लेते हैं कि ए पाइप का व्यास डी है और बी पाइप का जो व्यास है वो कितना है, 2D है, क्योंकि इसमें से हमसे क्या बोला है कि एक दूसरी निकासी पाइप व्यास इस पाइप के व्यास का दोगुना है, मतलब इसका क्या है, डबल है, ठीक है। दोनों पाइप भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल अगर हम लोग एरिया देखना चाहें तो πr² होता है, और r का मतलब क्या होता है, रेडियस इक्वल होता है डायमीटर के हाफ के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसमें डायमीटर कितना है, d है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, d/2। तो d/2 का यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और b की अगर बात करें तो πr², यानी कि इसका आधा कितना हो जाएगा, 2d का आधा कितना हो जाएगा, d हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, d² कर देंगे। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं d² से d² क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1:4 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/4 आएगा, 4 को मतलब 4 से दोनों में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, फाइनल रेशियो 1:4 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हमारे पास एफिशिएंसी आ गया। यानी कि ए और बी जो है यूनिट टाइम में कितना लीटर पानी भर रहे होंगे, 5 लीटर पानी को खाली कर रहे होंगे। इसमें खाली करने के लिए बोला ना, दोनों पाइप भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना टाइम लेंगे, यानी कि टाइम टेकन बाई ए एंड बी। तो सबसे पहले तुमको निकालना पड़ेगा टोटल पानी कितना है, यानी कि टोटल वर्क। अगर हम लोग टोटल वर्क निकालना चाहें तो इसमें क्या बोला है कि एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, यानी कि ए जो है किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में क्या कर रहा था, खाली कर रहा था। तो ए जो है 1 मिनट में ए जो है 1 घंटे में कितना, 1 घंटे या फिर 1 मिनट बोले या फिर यूनिट टाइम बोले, तो यूनिट टाइम में कितना पानी खाली कर रहा है, 1। तो 40 मिनट में 40, यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा, ऐसे 40 यूनिट हो जाएगा, फिर 40 लीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस 40 काम को मतलब यह 40 लीटर पानी को कौन खाली करेगा, ए और बी मिलकर खाली करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं ए और बी के एफिशिएंसी से। तो ए और बी मिलकर जो है 1 घंटे में कितना पानी खाली कर रहे हैं, तो 5 मिनट। तो हम लोग यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5/40, यानी कि 8 मिनट का टाइम लगेगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला हमसे कि 3 नल ए, बी, सी एक हौज को क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। ए जो है किसी टंकी को 6 मिनट में भर लेता है, और बी जो है 8 मिनट में, और सी जो है 24 मिनट में टाइम लेता है। फिर इसमें हमसे क्या बोला, यहाँ से हम लोग निकालेंगे टोटल कैपेसिटी। तो 6, 8, 24 का कितना हो जाएगा, एलसीएम यहाँ से 24 हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो दिए गए छोटे नंबर से क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। तो 6 से इसको काटेंगे, 6 चौका 24, 8 त्रिक 24, 24 से कम 24। तो ये क्या हो गया, यूनिट टाइम में इनके द्वारा भरा गया क्या हो गया, जल हो गया। अब बात करते हैं कि खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तथा नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले ही बंद कर दिया जाता है, तो हौज भरने में कितना समय लगेगा।
तो बेसिकली ये क्या है, लेफ्टिंग वर्क का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेफ्टिंग वर्क का ये कॉन्सेप्ट है। और वो भी कौन सा कॉन्सेप्ट है, बैकवर्ड वाला, यानी कि जब कोई काम पीछे से छोड़ता है तो उसके काम को हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है, उसके काम को हम लोग क्या कर देते हैं। अगर टाइम लाइन से भी समझने की कोशिश करें इसको, तो मान लेते हैं कि ए, बी और सी ने साथ में मिलकर काम को स्टार्ट किया होगा, और काम जो है 2 मिनट पहले ही क्या हो जाता है, 2 मिनट पहले ही सी काम को छोड़ देता है, या फिर सी जो है सी को बंद कर देता है। यानी कि इस 2 मिनट में किसने काम किया होगा, तो डेफिनेटली ए और बी ने काम किया होगा, ठीक है। और टोटल काम कितना है, टोटल काम यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो टोटल काम कितना है यहाँ से, एक सेकेंड, टोटल काम कितना है, 24 यूनिट है, 24 यूनिट यहाँ से हमारा टोटल काम है। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से न्यू टोटल वर्क अगर हम लोग निकालना चाहें, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सी के एक दिन के काम को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, तो 1 यूनिट काम कर रहा है, तो उस 2 मिनट में कितना यूनिट काम करेगा ये, तो 2 यूनिट काम करेगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं टोटल वर्क, जो नया टोटल वर्क आएगा वो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब इस 26 यूनिट काम को, यानी कि टाइम टेकन बाई ए, बी एंड सी मिलकर इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे, तो 26 डिवाइड बाई तीनों का हम लोग क्या ले लेंगे, एफिशिएंसी ले लेंगे। क्योंकि कंसेप्ट क्या होता है कि जब काम कोई पीछे से छोड़ता है तो उसके काम को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और हमारे पास आ जाता है हमारे पास न्यू टोटल वर्क। और जब उसके काम को हमने ऐड कर दिया तो डेफिनेटली जो सी है वो क्या हो जाएगा, पूरे टाइम प्रेजेंट हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे हम लोग टोटल एफिशिएंसी लेंगे, यानी कि ए का भी एफिशिएंसी लेंगे और बी का भी एफिशिएंसी लेंगे और साथ में सी का भी एफिशिएंसी लेंगे। सी का एफिशिएंसी हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने सी के काम को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो 4 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लोग काटेंगे 2 से, तो 4 बार में, और ये कितनी बार में कटेगा, 13 बार में, ठीक है। और 4 3 12, यानी कि इसको अगर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो अपन लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में चेंज जाएगा, यानी कि 3 मिनट, और 4 से इसको काटेंगे तो 15 बार में ही कट जाएगा, यानी कि 3 मिनट 15 सेकंड। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड जो बेसिक मेथड है। सेकंड मेथड देख लेते हैं कि जो स्मार्ट अप्रोच है, एग्जाम हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो टोटल काम कितने टाइम में, मतलब टोटल काम जो है कितना है हमारे पास, तो टोटल काम हमारे पास 24 यूनिट। अब 2 मिनट पहले ही काम कंप्लीट होने से 2 मिनट पहले ही जो सी को क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया था। यानी कि इस 2 मिनट में किसने काम किया होगा, ए और बी ने किया होगा। तो ए और बी ने 2 मिनट में कितना काम किया होगा, तो ए और बी जो है 1 मिनट में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, तो 7 यूनिट काम कर रहे हैं। तो इस 2 मिनट में कितना काम किया होगा, 7 दूनी 14, सॉरी हाँ 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 यूनिट काम हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक काम कितना हुआ है, 14 यूनिट काम हुआ है। टोटल काम कितना है, 24, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रिमेनिंग वर्क। तो यहाँ से हमारा रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 24 माइनस 14, 24 माइनस 14। देखिए, आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाने के लिए मतलब बताया जा रहा है, ठीक है। तो 24 माइनस 14 कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली इस 10 यूनिट काम को कौन करेगा, ए, बी और सी मिलकर करेंगे। तो ठीक है, निकाल लेते हैं टाइम टेकन बाई ए, बी एंड सी। तो 10 यूनिट काम को कौन करेगा, ए, बी, सी करेंगे। तो टोटल काम जो है 1 मिनट में तो कितना कर रहे हैं, 4 3 7 और 1 8, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से काटेंगे 4 और ये 5। अब अगर हम लोग टोटल टाइम अगर यहाँ से हम लोग निकालना चाहें तो 5/4 और साथ में यहाँ पे भी तो 2 मिनट काम हो रहा है, 2 मिनट काम यहाँ पे हो रहा है और 5/4 यूनिट काम यहाँ पे हो रहा है। तो इसको हम लोग अगर हम ऐड करें, टोटल टाइम अगर हम लोग निकालना चाहें, टोटल हम लोग टाइम निकालना चाहें तो 2 + 5/4, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, और 5/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1:1/4, और इसको कम्प्लीटली हम लोग लिख सकते हैं 3:1/4। तो यहाँ भी देख सकते हैं हम लोग कितना आया था, 3:1/4 ही आया था। और 3:1/4 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 मिनट 15 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्मार्ट अप्रोच रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे क्या बोला है कि 2 पाइप ए तथा बी टंकी में लगे हुए हैं। पाइप ए 20 मिनट में भरता है, और फिर से पढ़ लेते हैं। 2 पाइप ए तथा बी टंकी में लगे हुए हैं। पाइप ए 20 मिनट में भरता है और पाइप बी 30 मिनट में क्या करता है, खाली कर देता है, ठीक है। ए जो है 20 मिनट में क्या करता है, पानी को भरता है, और बी जो है 30 मिनट में खाली कर देता है। फिर क्या बोला, यदि ए और बी प्रत्येक को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला जाए और ए शुरू की, ए मतलब काम को क्या करता है, स्टार्ट करता है, ठीक है, तो टंकी कितने समय में भरेगी। यानी कि ये भी हमारा किसका कंसेप्ट है, ऑल्टरनेट डे का कंसेप्ट है। तो आप देख सकते हैं कि ऑल्टरनेट डे का कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है।
ये पाइप एंड सिस्टम के अंदर भी काम में आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से पहले निकाल लेते हैं टोटल काम। टोटल काम क्या कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि टोटल पानी कितना हमारे पास 60 लीटर है। यानी कि ए जो है 20 मिनट में 60 लीटर पानी करता है, क्या करता है, भरता है। तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, तो 3 यूनिट। ठीक है, 20 से डिवाइड कर देंगे 60 में। फिर यहाँ पे देखिए ये 30 मिनट में क्या करता है, 60 लीटर जो पानी है वो खाली करता है। तो 1 मिनट में कितना पानी खाली करेगा, 2 यूनिट। यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 2 मिनट का अगर हम लोग यहाँ से काम देखें, देखिए ए जो है 1 मिनट में क्या करता है, 3 लीटर पानी क्या करता है, भरता है। ठीक है, अब बी की बात करें तो 1 मिनट में ये क्या कर रहा है, 1 मिनट में ये 2 लीटर पानी खाली कर रहा है। 2 लीटर क्या कर रहा है, पानी खाली कर रहा है। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम ए और बी के 2 मिनट का अगर हम लोग काम देखें, 2 मिनट का काम देखें, 2 मिनट का काम देखें तो कितना लीटर पानी भर रहे होंगे, डेफिनेटली 1 भर रहे होंगे। ठीक है, ये कितना पानी भर रहे होंगे, 1 यूनिट पानी भर रहे होंगे। यानी कि 2 मिनट में काम कितना हो रहा है, 1 यूनिट हो रहा है। और काम हमको कितना करना है, 60 नहीं। आप याद करिए ऑल्टरनेट डे में मैंने क्या बताया था कि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर एक साथ आ जाएँ तो हमको क्या करना होता है कि जो पॉजिटिव नंबर होता है उसको टोटल वर्क में से माइनस कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 57 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि इस 1 यूनिट काम को 57 यूनिट के करीब पहुंचाना है। तो 57 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 1 में क्या कर देंगे, 57 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 114 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिमेनिंग काम तो अभी बच गया क्योंकि टोटल काम कितना था, 60 था और काम कितना हुआ है, 57 हुआ है। तो रिमेनिंग वर्क की अगर हम बात करें या फिर जो रिमेनिंग पानी है वो कितना है, 3 लीटर पानी अभी भी क्या हो रहा है, बच जा रहा है। ठीक है, तो इस 3 लीटर पानी को भरने के लिए कौन आएगा, तो डेफिनेटली ए आएगा। क्यों, क्योंकि काम को कौन स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे ए काम को स्टार्ट कर रहा है। तो बचे हुए काम को भी कौन करेगा, ए ही करेगा। तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए कौन आएगा, 1 मिनट के लिए ए आएगा और ए जो है 1 मिनट में 3 लीटर पानी को क्या कर देगा, भर देगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 114 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ये नीचे दिखेगा नहीं आपको। तो 114 प्लस 1, तो टोटल टाइम यहाँ से कितना आ गया हमारा, 115 मिनट। यानी कि 115 मिनट पे क्या हो जाएगा, पानी हमारा भर जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या बोला है कि 3 नल ए, बी तथा सी एक खाली टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। ए, बी और सी एक खाली टंकी को 6 घंटे में क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं। ठीक है, 2 घंटे तक तीनों नल क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। और इसके बाद सी को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है, यानी कि बंद कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग टाइम लाइन के ग्राफ से समझ लेते हैं। अगर हम लोग टाइम लाइन का यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें तो डेफिनेटली 2 घंटे तक ए, बी और सी ने मिलकर काम किया होगा। फिर 2 घंटे बाद क्या होता है, सी काम को लेफ्ट कर देता है, यानी कि सी को क्या कर देता है, सी वाले टाइप को क्लोज कर देता है। तो रिमेनिंग काम जो है, अच्छा मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि 7 घंटे में जो रिमेनिंग काम है वो कौन कर रहा होगा, तो डेफिनेटली ए और बी कर रहे होंगे। फिर क्या पूछा इसमें हमसे कि केवल सी खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। यानी कि हमको क्या पता करना है कि सी का एफिशिएंसी पता करना है। या फिर इस क्वेश्चन को चलिए दूसरे मेथड से हम लोग सीख लेते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा कि ए और बी, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए और बी 2 मिनट तक यहाँ पे काम कर रहे हैं और 7 मिनट तक ए और बी यहाँ पे काम कर रहे हैं। यानी कि ए और बी टोटल कितना काम कर रहे हैं, तो 9 मिनट तक काम कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी जो है टोटल कितने मिनट तक काम कर रहे हैं, तो 9 मिनट तक काम कर रहे हैं। और सी की अगर बात करें तो सी जो है 2 मिनट के बाद क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। सी जो है 2 घंटे के बाद क्या होता है, इसको क्लोज कर दिया जाता है। जब क्लोज कर दिया था तो 2 घंटे तक तो इसने काम किए होंगे। और टोटल काम कितना है हमारा यहाँ पे, टोटल काम हम लोग देख सकते हैं तो 6 ए प्लस बी प्लस सी, इससे भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 9 ए और यहाँ पे कितना है, 6 ए। इसको जब इधर लाएंगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 बी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 बी और ये 6 बी। इसको भी लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 बी हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है, 2c इज इक्वल टू, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6c हो जाएगा। इसमें से हम लोग 3 को कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी और 2c को हम लोग इस साइड ला देते हैं। तो 6c में से 2c जाएगा तो कितना बचेगा, 4c। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि a प्लस बी
और सी का रेशियो कितना आ गया 4/3 आ गया। यानी कि अगर हम लोग टोटल काम निकालना चाहें यहाँ से तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम है 6 टाइम्स ऑफ A + B + C। देखिए इस क्वेश्चन मैंने क्या किया है कि A B C की एफिशिएंसी को A B C ही कंसिडर किया है, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है कि A B C मिलकर एक मिनट में कितना, सॉरी 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, तो 4 और 3 7 घंटे काम कर रहे हैं, सॉरी 7 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 6 घंटे में कितना काम करेंगे, तो 6 × 7, ठीक है, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा टोटल काम। अब इस काम को सी अकेले कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा, या फिर सी जो है टंकी को कितने टाइम में भर देगा। तो टाइम टेकन बाय अगर हम लोग सी निकालना चाहें तो टोटल काम कितना 42 डिवाइड बाई सी का एफिशिएंसी। सी का एफिशिएंसी कितना है 3 है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा यहाँ से 3 × 1 = 3 और 3 4 = 12, यानी कि 14 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हमने इसका तीसरा मेथड भी देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसमें क्या बोला हमसे कि किसी टंकी को एक विद्युत पंप जो है 3 घंटे में भर देता है, ठीक है। हमारे पास मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक पंप है जो इसको 3 घंटे में क्या कर देता है, फिल कर देता है। फिर क्या बोला है, परंतु टंकी में छेद यानी कि होल होने की वजह से क्या होता है, इसे भरने में 3 सही 1/2 घंटे टाइम लग जाते हैं। यहाँ पे आवर होगा, ठीक है, एच का मतलब आवर है यहाँ पे, यानी कि 3.5 घंटे टाइम लग जाते हैं। यानी कि इस इलेक्ट्रिक पंप के साथ मान लीजिए कि एक होल भी है, टैंक के अंदर होल है, और होल होने की वजह से ये कितना टाइम लग जा रहा है, 3.5 घंटे का टाइम लग जा रहा है। यानी कि ये आधा घंटा क्या हो रहा है, हमारा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, ठीक है। इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई कर लें तो 3 दूनी 6 और एक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7/2 घंटे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 3 और 7/2 का एलसीएम अगर हम लोग निकालें तो कितना आएगा, तो 3 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की टोटल कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक पंप है वो 3 घंटे में 21 लीटर पानी भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, तो 7 लीटर पानी भरेगा। अब इलेक्ट्रिक पंप के साथ होल आ जाने की वजह से वो टाइम क्या हो जा रहा है, आधा घंटे एक्स्ट्रा लग जा रहे हैं। तो ये 1 घंटे में कितना पानी भर पा रहे होंगे होल होने की वजह से, तो 7/2 से इसमें हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 7 से इसको काटेंगे, 7 तरीका 21, और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में। देखिए प्रोसेस क्या है, 7 से काटेंगे 7 × 1 = 7, और 7 से इसको काटेंगे 7 × 3 = 21, और इस 3 को इस जो डिनोमिनेटर में दिया है इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना था 2 था, और इसको इरेज कर लेते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। और यहाँ पे कितना था 21 था, ठीक है। अब बात करते हैं 3 और × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इसमें क्या पूछा हमसे कि भरी टंकी का सारा जल छेद से कितनी समय में बाहर आ जाएगा। तो टोटल काम हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, या फिर टोटल वर्क बोलिए या फिर टोटल कैपेसिटी बोलिए। अब इस पानी को जो है अकेले कौन खाली करेगा, छेद खाली करेगा, यानी कि होल, ठीक है। तो टाइम टेकन बाई होल, टाइम टेकन बाई होल। अब हम बात करें कि होल की एफिशिएंसी कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पंप की एफिशिएंसी कितना है 7 यूनिट है, तो होल की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो इनका इलेक्ट्रिक पंप और होल का जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो होल का एफिशिएंसी होगा वो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। वो 1 घंटे में कितना पानी खाली कर रहा होगा, 1 लीटर पानी खाली कर रहा होगा, ठीक है। तभी इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आएगा। अगर कुछ लोग -1 सोच नहीं पा रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 6 में से क्या कर देंगे, 7 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी कि होल की एफिशिएंसी कितना है, -1, ठीक है। ये माइनस सिर्फ और सिर्फ आपको बताया जा रहा है इसलिए क्योंकि ये पानी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, और जो काम को मतलब जो पानी को खाली करता है उसके काम को हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस में कर देते हैं। ये हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं। देखिए टोटल काम कितना है, यानी कि 21 लीटर पानी को खाली करना है होल के द्वारा, तो यानी कि होल की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 21 घंटे आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी इसे 5 लीटर प्रति सेकेंड। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको स्टार मार्क कर लेते हैं कि जो नल बी है इसे 5 लीटर प्रति सेकेंड की दर से क्या करता है, पानी को बाहर निकालता है, ठीक है। इसको भी लोग नोट कर लेते हैं। ये 1 सेकेंड में 5 लीटर क्या करता है, पानी को बाहर निकालता है। ये क्या करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो है 20 मिनट में पानी को भर सकता है। फिर क्या बोला है, इसको पूर्णतः कर लीजिएगा। पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर वो कितना टाइम लेते हैं, 100 मिनट का टाइम लेते हैं। यानी कि ए और बी को अगर एक साथ खोल दिया जाए, क्योंकि देखिए बी क्या कर रहा है, पानी को खाली कर रहा है 1 सेकेंड में
5 लीटर पानी खाली कर रहा है, तो डेफिनेटली जब खाली करने वाले को भरने के साथ अगर हम जोड़ देंगे तो काम क्या होगा, हमारा ज़्यादा टाइम में कंप्लीट होगा। यानी कि पहले कितना लग रहा था, अगर ए अकेले काम कर रहा था तो 20 लग रहा था, और बी उस काम को क्या कर रहा है कि ख़त्म कर रहा है, ठीक है। तो टाइम क्या लग जाएगा, हमारा एक्स्ट्रा लग जाएगा, यानी कि 100 मिनट का टाइम लग रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग 100 और 20 का एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा, टोटल कैपेसिटी कितना आ जाएगा, 100 लीटर हो जाएगा। अब ए जो है 20 मिनट में 100 लीटर पानी भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 5 लीटर, और ये 100 मिनट में 100 लीटर, तो 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एफिशिएंसी देख सकते हैं कि ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी यहाँ पे देखिए 5 है, तो यहाँ पे ए का एफिशिएंसी 5 हो गया। अब बात करते हैं कि बी का एफिशिएंसी कितना होगा। बी की अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो बी का एफिशिएंसी देखिए कुछ नहीं करना है, 1 में से क्या करना है, 5 को माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा, -4। यानी कि बी जो है 1 मिनट में 4 लीटर पानी क्या कर रहा होगा, बाहर निकाल रहा होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 4 घंटे में क्या कर रहा होगा, इतना 4 लीटर क्या कर रहा होगा, पानी को बाहर निकाल रहा होगा। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टाइम टेकन बाय बी, यानी कि बी जो है इस पानी को कितने टाइम में खाली कर देगा। तो पानी कितना है हमारे पास, 100 लीटर, और ये 1 मिनट में कितना पानी खाली करता है, 4 लीटर। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि यानी कि 25 मिनट में क्या हो जाएगा, जो नल बी है वो क्या कर देगा, पानी को खाली कर देगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा इसमें कि हौज भर जाता है, हौज की क्षमता बताना है, ठीक है, हौज की क्षमता यानी कि कैपेसिटी बताना है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो जो बी है वो 1 सेकेंड में कितना पानी खाली कर रहा है, 5 लीटर पानी खाली कर रहा है, ठीक है। तो 25 मिनट में यानी कि इसको पहले मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो 60 सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो 60 से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 × 60, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 1 मिनट हो जाएगा। और हमसे कितना मिनट, मतलब जो बी है वो 25 मिनट में क्या करता है, टैंक को खाली कर देता है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो 60 सेकेंड का मतलब कितना हो गया, 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में 5 × 60 कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 30, यानी कि 300 लीटर, ठीक है। और 25 मिनट का हमको निकालना है काम, तो कितना हो जाएगा, 25 × 300, यानी कि 25 या 75 और 00, यानी कि इतना लीटर क्या होगा, टोटल टैंक के अंदर पानी होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा कैपेसिटी हो गया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला है कि एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है। जो होल है वो 8 घंटे में क्या करता है, पानी को खाली कर देता है। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाता है। इसमें हमसे क्या पूछा है, टंकी की सारिता नहीं होगा, इसमें क्या होगा, धारिता होगा। इसकी जगह पर हम लोग लिख लेंगे धारिता, यानी कि कैपेसिटी के बारे में हमसे पूछा है, ठीक है। इसमें हमसे क्या पूछा है, टैंक की कैपेसिटी हमसे पूछा है। तो जो भरने वाला पाइप है उसको हम मान लेते हैं फिलिंग टैप, ठीक है, एफ। और एफ क्या करता है कि 6 लीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो क्या करता है, 6 लीटर पानी क्या कर देता है, फिल कर देता है, ठीक है। इसको हमको अलग से नोट करके रखेंगे, ठीक है। फिर क्या बोला है कि नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। पहले खाली होने में कितना टाइम लग रहा था, 8 घंटे लग रहा था। अब साथ में भरने वाला भी उसके साथ नल जुड़ चुका है, तो डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि 12 घंटे में क्या होगा, हमारा पानी खाली होगा। तो यहाँ से हम लोग टोटल काम निकालना चाहें तो 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो जो होल है वो 8 घंटे में 24 लीटर पानी खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना पानी खाली करेगा, तो 8 × 24 और 12 × 24, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए होल के साथ साथ हमारे पास क्या है, फिलिंग टैप भी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग माइनस कर सकते हैं। देखिए ये होल क्या कर रहा है, 3 लीटर पानी को बाहर निकाल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग माइनस नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि फिलिंग टैप की एफिशिएंसी कितना होगा। यहाँ पे देखिए होल का एफिशिएंसी कितना है, -3, तो यहाँ पे फिलिंग टैप का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो -3 को इधर लाएंगे तो -3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो भरने वाला नल है वो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि टाइम टेकन बाय फिलिंग टैप, ठीक है। टोटल पानी कितना भरना है हमको, 24 लीटर, और ये 1 घंटे में कितना पानी भरता है, 1 घंटे में 5 लीटर, तो 5 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बेसिकली हम लोग टोटल वर्क में एफिशिएंसी डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, टाइम आता है, ठीक है, यानी कि 24/5 घंटे। और हमसे क्या पूछा है कि टैंक का कैपेसिटी बताइए, ठीक है। टैंक का हमको कैपेसिटी बताना है। ये 1 मिनट में 6 लीटर क्या करता है, पानी को भरने का काम करता है, ठीक है। 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरने का काम करता है। सबसे पहले इसको हम लोग घंटे में चेंज कर लेते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग
60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 इंटू 6 लीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा में कितना पानी भर रहा होगा, 360 लीटर। अब हमको कितना घंटे टाइम लेता है, जो फिलिंग टैप है वो 24/5 घंटे का टाइम लेता है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 24/5 इंटू 360, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 7 35, 5 दूनी 10, यानी कि 24 और 72 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 और 72 को हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8 और 4 7 28, 28 2 दूनी 4 और कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 7 14, 14 3 कितना हो जाएगा, 17, यानी कि 1728 लीटर पानी क्या होगा, टंकी में आ रहा होगा। 1728 लीटर पानी, इसमें से कोई ऑप्शन है नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन आपको गिवन नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अ सिस्टम हैज़ 2 टैप्स विच फिल इट इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि एक टंकी में 2 नल है हमारे पास, जो उसे क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक नल हमारे पास है ए, जो 12 मिनट का टाइम लेता है, और बी जो है 15 मिनट का टाइम लेता है। वहाँ पर एक अतिरिक्त निकासी पाइप, यानी कि एक कौन सा पाइप हमारे पास, वेस्ट पाइप है, जो पानी को क्या करता है, बाहर निकालता है। अगर तीनों पाइप को, मतलब तीनों पाइप खुले रहें तो टंकी 20 मिनट में भर जाती है। ठीक है, ऐसा करते हैं कि यहाँ आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है।